नमस्कार दोस्तों, ये जीके के कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको मिलके अर्थ तथ्य फैक्ट को समझते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हर तथ्य फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन। ये 15वीं-16वीं के सदी के धार्मिक आंदोलन, इसका चैप्टर है सूफी आंदोलन। अब इसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। सूफ का मतलब होता है ऊन शब्द से, ये क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफ ऊन शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या सत्य है? इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये कट्टरपंथी होती थी, ये नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे फिरदौसी। सैफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी, तगड़ा नाम है यार। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। दारा कादरी। निम्नलिखित को सुमेलित करें, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं इधर से। हिंदी खड़ी बोली का जनक था अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनल हक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज, अच्छा, मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। कैसे सूफी ने खुद को अनल हक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित कीजिए। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में मनाते हैं, सभी मिल रहे हैं, 1 2 3 4। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में, ये हर एग्जाम में आ चुका है, तो इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। सुहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिर फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी, फिर नक्शबंदी ख्वाजा बकी बिल्ला है। तो सुहरावर्दी, सुहर्रा, शेख बहाउद्दीन जकारिया, सुहर्रा जकारिया, रा री, सुहर्रा जकारिया, सिमिलरिटी आ रही है, सुहर्रा जकारिया, रा शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक। फिर फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, फिरदौसी दोसी से दो और दी, फिरदौसी समरकंदी, दो दी। कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी, कादिरी गिलानी, री नी, कादिरी गिलानी,
है। नक्शबंदी ख्वाजा वकी बिल्ला नक्शबंदी बै से वकी दोबारा देखते हैं। सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी। सुहर्रा जकारिया फिरदौसी तो से दी बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है। कादेरी मोहम्मद गिलानी। नक्शबंदी ख्वाजा वकी बिल्ला है। वंदी वकी बिल्ला है। कैसे भी जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे याद करो, बस याद रहना चाहिए। 9 के बाद में पीर 2 1 4 3 2 1 4 3। पीर या शेख या मुर्शिद एक ही बात है। गुरु या मार्गदर्शक। फिर मुरीद बोलते हैं शिष्य को। और खलीफा सूफी मत का अनुपालक खलीफा। और खानकाह से क्या मतलब है? सूफी संतों का निवास स्थान। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बताइए मुरीद का अर्थ क्या होता था? यहाँ पर खलीफा का, यहाँ पर खानकाह का। तो मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, और खलीफा का सूफी मत का अनुपालक, खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल, और पीर शेख या मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक। निम्न में कौन सा चिश्ती सिलसिला का नहीं था? चिश्ती सिलसिला का नहीं था। शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती सिलसिला का नहीं था। जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमूमुद्दीन नागौरी और बाबा फरीद, यानी कि चिश्ती सिलसिला में ई की ज़्यादा मात्रा है। काकी नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमूमुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासरुद्दीन। निम्न में किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अच्छा, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी था, जबकि चिश्ती नहीं था, कादरी भी नहीं था और सोहरावर्दी भी नहीं था। नक्शबंदी ये संगीत के खिलाफ था भाई साहब इन संप्रदायों में। दारा सिकोय ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोय ने सिर ए अकबर। दारा सिकोय ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किस शीर्षक से? अच्छा, इसने उपनिषदों का अनुवाद कर दिया है। दारा सिकोय ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? सिर ए अकबर। और उपनिषदों का फारसी का अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोय ने। निम्न में कौन कौन सूफी थे? 2 और 3। निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रहीम और अस्कान। ये सूफी नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर है 20। सूफिया कलाम जो एक बार का भक्ति संगीत है, एक प्रकार का भक्ति संत है, विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी है भाई साहब? विशेषता ये सूफिया कलाम गुजरात की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? गुजरात की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अजमेर नहीं है, फतेहपुर सीकरी में। बदहत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। दोबारा से पढ़ते हैं। बहदत उल सुहूद, ठीक है, भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया था कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमउद्दीन नागौरी। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमउद्दीन नागौरी। शेख हमउद्दीन नागौरी। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमउद्दीन नागौरी। दोबारा से देखते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन या सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमउद्दीन नागौरी। भागवान रोटियों वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन। बख्तियार काकी का रियल नाम था भाई साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन। वो तो बख्तियार काकी समझ रहे थे। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमउद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज सकर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? हाँसी एवं अजोधन। शेख फखरुद्दीन मसूद गज शंकर यहाँ पर शेख फरीद बोल दो या फिर बाबा फरीद की गतिविधियों का बाबा फरीद से जानते हैं अपन या फिर शेख फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हाँसी एवं अजोधन। अजोधन। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है? महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय। किस सूफी संत ने कहा हनौज दिल्ली दूरस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। हनौज दिल्ली दूरस्त किसका कथन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बहारुद्दीन गरीब है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है? सैयद मोहम्मद गैसूद्राज बंदानवाज। मिराज उल आशिकीन यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है सैयद मोहम्मद गैसूद्राज यानी बंदानवाज। मिराज उल आशिकीन यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसूद्राज यानी कि बंदानवाज। मिराज उल आशिकीन
उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? सैयद मोहम्मद गैसुदाज बंदानवाज। दोबारा पढ़ते हैं। मिराज उल आशिकीन यानी कि उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसुदाज यानी बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत को बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ, वह था शेख सलीम चिश्ती। अकबर कैसे चिश्ती की दरगाह पर आया था? शेख सलीम चिश्ती। किस चिश्ती की कृपा से जहांगीर का जन्म हुआ था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती से किसका जन्म हुआ था? शाहजादा सलीम का। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती यानी कि समा, संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। चिश्ती राज के संरक्षण में धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। 34 में क्या है? 34 में भाई साहब सभी सही है। चिश्ती राज के संरक्षण में धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। फिर 35 चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। यार और तो सब हाँ, अपने अपने धर्म की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बातें होती है। तो सुहरावर्दी राजनीतिक मसलों में पढ़ने वाला और चिश्ती राजनीतिक मसलों से दूर रहने वाला। और सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में और चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी? इल्तुतमिश ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया को। कैसे सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। बिहार निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? फिरदौसी का। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उन बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? दारा सिकोई। दोबारा से पढ़ते हैं। फारसी में रचित है क्या? मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम है, बोलते हैं इसको, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? मजमा उल बहरैन दारा सिकोई। दो समुद्रों का संगम, सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, किसमें? दारा सिकोई में। नहीं, दारा सिकोई ने रचना करी थी किसकी? मजमा उन बहरैन की। मजमा उन बहरैन में है ये दो समुद्रों का संगम, हिंदू तथा सूफी मत का तुलनात्मक वर्णन, और रचयिता दारा सिकोई। मजमा उल बहरैन। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता व योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा सिकोई। दारा सिकोई ये शाहजहां का पुत्र था। दारा। कैसे सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा सिकोई।
भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का धारा सीखो है। और अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बताते और उसे रंगों से भरते थे। नक्शबंदी। कैसे सूफी सिलसिले का अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते और उसे रंगों से भरते थे। नाम से ही पता चल रहा है, नक्शबंदी है ना। हाँ वही है यार, ये नक्शा से है। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। नक्शबंदी। निम्नलिखित में से शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग में से गलत युगों को पहचानिए। ठीक है, पहचानते हैं। ये गलत है। चिश्ती दिल्ली और दोआब इसका क्षेत्र था। सोहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार। चिश्ती का क्षेत्र था दिल्ली और दोआब, और सोहरावर्दी का सिंध भारत के इधर साइड का सिंध बल्चिस्तान। फिरदौसी बिहार। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध और फिरदौसी बिहार। चिश्ती दिल्ली और दोआब, ठीक है। सोहरावर्दी सिंध, सोहरावर्दी सिंध। क्वेश्चन आएगा, बताइए सोहरावर्दी का कौन सा क्षेत्र था सिंध में। चिश्ती दिल्ली और दोआब, फिरदौसी बिहार। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहासकारों के संबंध में सूफी मत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। 1 2 3। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी संत निम्न में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2। सूफी संतों के मज़ारों पर जियारत के नाम से ही की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। सूफी संतों की मज़ार पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। दोबारा से, भारत में सूफी संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ठीक है ना। अब आ रहा है मुगल काल। अब इसको पढ़ेंगे अलग वीडियो में, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।